Hello everyone. In this video, I'll be discussing with you few things about how to get started with your BDS first year. So when we just enter the college, we come with a lots of dreams, a lots of aspirations, and looking forward to the new experience. लाइफ कैसी होगी और कितना फ़न करेंगे हम वहाँ, और मतलब पढ़ाई कैसी होगी वहाँ पर, और कैसे दोस्त मिलेंगे. So I'm gonna be sharing a few points about how the college life is like and how to have fun but not have too much fun so that you end up getting supply. कॉलेज में आते हैं, एक होती है कॉलेज लाइफ और एक होती है हॉस्टल लाइफ. आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल एंड आई कैन गिव यू फ्यू इंसाइट्स अबाउट इट कि कैसा यहाँ पर सारा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बजे तक बाहर कैंपस में घूमना अलाउड है, उसके बाद हम बाहर नहीं जा सकते. गर्ल्स हॉस्टल में रहना होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है हमारा, और पीछे पार्क है और साथ में बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हैं 3. हम वहाँ तक जा सकते हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल. और उसके अलावा जब आउटिंग पर जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए हमें पेरेंट्स से बात करवानी पड़ती है वीडियो कॉल पर, और फिर एप्लीकेशन पर साइन मिलते हैं, वो हमें गेट पर दिखा के फिर ही परमिशन मिल पाती है मतलब बाहर जाने की. और हमारा वापस आने का टाइम 7 बजे का है. 7 बजे तक हम वापस आ सकते हैं. उसके बाद लेट हुए तो फाइन पड़ेगा, वार्डन से डांट पड़ेगी, क्योंकि 7 बजे हमारा अटेंडेंस टाइम होता है. हॉस्टल के अंदर ही मैस है तो बाहर आना जाना नहीं पड़ता, बट हमारे हॉस्टल में एक शॉप है, वहाँ से हम कुछ भी खा सकते हैं. और अगर वो शॉप हमारे लिए इनफ नहीं है तो बाहर भी दो शॉप्स हैं जो खुली रहती हैं थोड़ा लेट नाइट तक. और उसके अलावा ज़ोमेटो वगैरह अलाउड है, अंदर तक आ जाते हैं. 7 बजे के पहले नहीं, 7 बजे के पहले हमें गेट पर जाके ही रिसीव करना पड़ता है ऑर्डर. जब 7 बज जाते हैं तो अभी ये रूल स्टार्ट हुआ है कि ज़ोमेटो डिलीवरी गाइस को अंदर आना अलाउड हो गया है, ठीक है. और अब बात करते हैं माहौल. सो फर्स्ट ईयर में हमें बहुत कुछ डील करना पड़ता है. एक तो नए पेरेंट्स से अलग होकर हम हॉस्टल में रहने आते हैं अकेले, ठीक है. और घर पे माहौल अलग होता है, और जब हम हॉस्टल में रहते हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो यहाँ पर पूरा सारा इन्वायरमेंट डिफरेंट ही होता है, ठीक है. बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं डिफरेंट लेवल की जो हमने कभी सोचा नहीं होता, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन सब. But in the end, you are able to find your peace, you are able to find your happy place, and that 2-3 group of friends जिनके साथ आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाते हो. और सेकेंड ईयर में आके थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है. हाँ, लगता है कि हाँ मैं स्टेबल हो गई हूँ, अब मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मेरा फ्रेंड ग्रुप भी ठीक है, मतलब मुझे पता चल गया कौन अपना है कौन नहीं, और ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल होती हैं. ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हर एक फेज़ में होते हैं ना. ये 5 साल जो आपको मिलेंगे वो अब आपके खुद के लिए है. आप स्किल्स डेवलप करो, अपनी अच्छी कोई स्पोर्ट्स रखो, अपनी कोई हॉबीज़ बनाओ, ठीक है. ये सब कुछ करो, अपना पढ़ाई पे अच्छा फोकस करो, अपनी मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो. कोई आपका वेट नहीं करेगा अगर आप फेल हो गए और वो पास हो गए. सभी मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है. तो आपको भी अपने आप पर फोकस करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, ठीक है. और उसके बाद बात करें आइडियल रूटीन की. व्हाट इज़ द आइडियल रूटीन फॉर BDS. सो कोई परफेक्ट आइडियल रूटीन नहीं होता है. जैसे मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह जल्दी उठ के अपने जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ. मेन जो मेरे होता है कि हाँ मुझे सारा दिन तंग ना करें. सो अगर मेरा कुछ पढ़ने वाला काम है जो मैं रात को नहीं पढ़ पा रही, रात को क्योंकि मेरा फोकस लेवल कम हो जाता है, तो मैं सुबह करती हूँ वो चीज़. सबसे पहले वो करूँगी, ख़त्म कर दूँगी करके, ठीक है. सो यही आपको भी करना है. फोकस करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस टाइम कितना प्रोडक्टिव होते हो, आपका आसपास का माहौल कैसा है. क्योंकि हमारे रूम में वी आर 3 रूममेट्स लिविंग इन अ सिंगल रूम, तो बहुत कुछ होता है जो शेयर करना पड़ता है. स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है. पर आपको ये सारा कुछ समझना पड़ेगा. कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड देन मेक एन आइडियल रूटीन फॉर योर सेल्फ. और इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू स्टिक टू वन.
तो आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करते रहो। ठीक, जैसे आपको लगता है कि मैं रात को प्रोडक्टिव होता हूँ, सुबह मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो आप रात का अपना रूटीन बना लो। कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा आप खुद को जानते हो, ठीक है। उस हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। कि अगर आप सोच रहे हो कि स्कूल और कॉलेज अलग होंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जितनी पढ़ाई आपने स्कूल में की है उससे कई ज़्यादा पढ़ाई आपको कॉलेज में करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा स्कूल से ज़्यादा आपको प्रिविलेज मिल जाता है कि आप अपनी पसंद के जो मर्ज़ी कपड़े पहन के जा सकते हो, आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, और आप ठीक है अपनी मर्ज़ी से क्लासेस लगाओ ना लगाओ, वो तो आप खुद पे डिपेंड करता है। बट माई एडवाइस टू यू इज़ कि अगर तो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा BDS डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा सारे प्रोसेस को, और उसके लिए क्लासेस अटेंड करना काफ़ी इट्स रियली नेसेसरी। सो एज़ कम्पेयर टू माई स्कूल डेज, मेरी इंटरेक्शन अब टीचर्स से वे बेटर होती है। तो मैं सीधे जाके उनके पास अपने डाउट्स पूछ लेती हूँ, सीधे उनसे बात कर लेती हूँ फ्रैंकली, और मुझे बिल्कुल भी ऐसे डरने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। टीचर्स आर रियली कोऑपरेटिव, और आपको भी ये चीज़ अपने आप में डेवलप करनी है। अगर आप डरे डरे से रहोगे कॉलेज में, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीबडी हु कैन हेल्प यू टू सर्वाइव दीज 4-5 years। जो भी करना है सीधे सीधे करो, आपको रिजर्व रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। So how to not stress out during these study sessions, the huge amount of self study that you need to do। ये करते टाइम कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। So जब भी आपको लग रहा है कि यार ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया है, या फिर काफ़ी सैचुरेशन आ गई है माइंड में, सो यू कैन स्टार्ट bunch of series, or you can start like listening to some good music, or you can start playing games with your friends। like यहाँ पर हॉस्टल में आपके सारे लिटरली सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, और मेक श्योर यू आर फ्रेंडली विद एवरीवन, ताकि किसी की भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो कोई आपके पास हो, ठीक है। If you are there for them, then they will be there for you too, like in bad times, good times, any times you need them। So इनिशियल स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, कोई आपके पास खुद चल के नहीं आने वाला। मैं पर्सनली जब थोड़ा ऐसे फील करती हूँ सैचुरेटेड, मैं ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ अपना रूम। मैं अपनी अलमीरा साफ़ करने लग जाती हूँ, अपना टेबल साफ़ करने लग जाती हूँ, मतलब रूम का कोई भी कॉर्नर पकड़ के, क्योंकि मुझे पर्सनली वो काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है, कामिंग लगता है वो काम। मैं साथ में कोई ना कोई ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखती नहीं हूँ, लिटरली आई जस्ट लिसन टू इट, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, कोई बातें कर रहा है। काम मैं अपना ही कर रही होती हूँ, बट वो साथ में साइड बाय साइड चल रहा होता है, और उससे कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को मिल ही जाता है। और या फिर मैं कोई lo-fi music, is something that I love the most। And last but not the least, how to avoid too much fun so you don't end up getting supplies। का तो ऑब्वियस आंसर एक ही है कि इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ सब चीज़ों में। कॉलेज में जो फन चल रहा है, जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इवेंट्स चल रही हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसा चल रहा है, ख़त्म हो रही, एक ख़त्म हुई, आप मतलब ऐसे सोच रहे हो कि एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, ये तो सीज़न है, 10-10 एपिसोड है, आधे घंटे के ख़त्म कर दूंगा, बस आज ही ख़त्म कर दूंगा, 1-2 दिन में कर दूंगा, पढ़ लूँगा बाद में। ऐसा नहीं करना है। Series are for the time when you're not able to focus on your studies, but इतना ज़्यादा नहीं देखने लग जाना है कि बिल्कुल ही स्टडीज़ भूल ही गए कि स्टडीज़ हो। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना आपके हाथ में है, को खुद की लाइफ को ट्रैक पर खुद ही रखना है, कोई और नहीं आएगा। अब आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं, पेरेंट्स के साथ बात हो जाएगी, पेरेंट्स के साथ हो जाएगा हाँ चल रहा है सही, नहीं आज मेरी लड़ाई हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो बोल देंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। बट इसके अलावा पेरेंट्स कुछ और नहीं कर सकते। आप चाहते हो ना जल्दी 4-5 साल में ये स्टडीज़ कंप्लीट करके यहाँ से निकलना और अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छी कमाई करना, अच्छी लाइफ बनाना। अब आप एक एडल्ट बन चुके हो और आपको खुद को संभालना पड़ेगा लाइक अ मैच्योर पर्सन।
ठीक है। और आपको खुद को पता होना चाहिए कि कब आपको क्या करना है, कब आपका फन टाइम है और कब आपका स्टडी टाइम है, ठीक है। लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो यू नो व्हाट हैपन्स। And if you liked my video, make sure you give a thumbs up and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye bye.